नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो आज अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए गाजीपुर आए थे। इस बैठक में शामिल होने से पूर्व वे मीडिया से मुखातिब हुए और वह कल सपा और बसपा के गठबंधन के तहत होने वाली बैठक और प्रेस वार्ता के साथ ही खुद को गठबंधन में शामिल होने की बात पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरा देश गठबंधन से गुजर रहा है। देश का चुनाव गठबंधन से हो रहा है। प्रदेश के जो भी चुनाव हुए हैं उसमें पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ी हैं। तो 2019 का चुनाव आ रहा है तो उसकी तैयारी में हर पार्टियां अपना अपना गठबंधन कर रही हैं। आप भी गठबंधन का हिस्सा होंगे? भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो बना सकती है। आपका क्या स्टैंड रहेगा उस पर? हमने भारतीय जनता पार्टी को 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 11 दिन बीत गया। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे की जो अति पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई हुई है, मुख्यमंत्री के यहाँ पड़ी है, उसी को लागू कर दें। जो 3 कैटेगरी बनाने की पेशकश किया है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसी को लागू कर दें। हम भाजपा के साथ हैं। जनरल आरक्षण की अगर बात की जाए तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के द्वारा जो है जनरल आरक्षण की बात की गई है, प्रस्तावित पास किया गया है। क्या लगता है मंत्री जी, ये क्या चुनावी घोषणा है या मतलब सच में मतलब जनरल को ये ध्यान दिया गया है? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं नज़दीक तब तब नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं। उसी कड़ी में 5 साल सरकार थी तो आज के 4 साल पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं लाई गई? चुनाव जब नज़दीक आया है तभी ये व्यवस्था क्यों हुई? SC/ST एक्ट पे जब पूरे देश में बैकवर्ड और सामान्य जनरल के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब केंद्र ने बदला तो पूरे देश में विरोध हुआ। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 5 लाख लोगों ने नोटा दबा दिया। इसकी वजह से भाजपा वहाँ पिट गई। तो अब सवर्ण नाराजगी की तरफ बड़ी तेजी से जागरूक कौम है, उसको खुश करने के लिए ले आए। अब 8 लाख आमदनी। अब मंत्री जी, देखा गया कि जो स्वर्ण आरक्षण हुआ है वो बहुत सारे विपक्षी दल थे, लेकिन विपक्ष मात्र लोकसभा में 3 वोट और राज्यसभा में मात्र 7 वोट। किस तरह की राजनीति है ये? देखिए, वोट एक ऐसी ताकत है जिसको लेने के लिए किसी की हिम्मत नहीं कोई विरोध करे। जब SC/ST एक्ट पे बदलाव हुआ, केंद्र सरकार ने बदला, तो पूरे देश में अकेले अगर कोई बोला तो ओम प्रकाश राजभर ने बोला था। सारे लोगों के वोट खिसक रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर वोट की परवाह नहीं करता है। हम सिर्फ सही बात बोलते हैं। जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बुरी बात नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा लिखो, लेकिन जांच के बाद जो दोषी है उसके खिलाफ लिखो। सर, अभी तोते की बात कुछ दिन पहले की थी CBI के बारे में, आज फिर उसको कल हटा दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि CBI का इस्तेमाल करती है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको तोता की संज्ञा दिया कि सरकार के इशारे पर CBI काम कर रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके इशारे पर काम कर रही है। तो कल जो हुआ वो सही हुआ, उसको सही मानते? नहीं भाई, हम तो सही नहीं मानते। इस नाते सही नहीं मानते कि रात को 2 बजे उसको हटाया क्यों गया। CBI के डायरेक्टर वर्मा जी को रात को 2 बजे क्यों हटाया गया? दफ्तर तो खुलता है 10 बजे, तो 10 बजे हटाया गया होता। 11 बजे उसको 2 बजे रात को हटा दिया गया। जब कोर्ट ने कहा कि उसको रखा जाए, तो चूंकि पूरा सिस्टम तो जनता चुनती है, MLA MP चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। इस वक्त देश की राजनीति बहुत अहम दौर से गुजर रही है और उसमें आपका भी रोल बड़ा अहम होता जा रहा है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती और अखिलेश जी करेंगे, जिसमें पहले से 2 सीट संभावित आप लोगों के लिए दी गई है। देखिए, राजा को पता ही नहीं मुसहर बन बांट दिए वो हाल है।
हमको इसके विषय में अभी आप ही लोगों के माध्यम से पता लगा कि कल प्रेस वार्ता दोनों नेता कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अपना अपना सब लोग दांव लगा रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी को यही बात समझा रहे हैं कि 38% वोट अकेले अति पिछड़ों का है, चाहे वर्कवंशी हो, चाहे पाल प्रजापति हो, चाहे बिंद निषाद कश्यप हो, चाहे राजभर चौहान हो, चाहे आरक हो, बियार हो, रजवार हो, भोट हो, बारी हो, ये तमाम जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। 27% आरक्षण 28 साल से लागू है, वो सबको नहीं मिल पा रहा है। तो उसी बात को सामाजिक न्याय समिति ने रिपोर्ट दिया है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा 3 कैटेगरी में बांट करके रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया। अक्टूबर में सौंप दिया, जनवरी शुरू हो गया, मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल सब ओके होके चली गई। तो उसको लागू कर दें तो 80 पार्लियामेंट सीट का हमने सर्वे करके देख लिया, हर पार्लियामेंट में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख अकेले वोट अति पिछड़ों का है। और ये अति पिछड़ा जिधर जाता है उधर सरकार बनती है, जिसका साथ छोड़ता है वो मुंह के बगल जमीन पे गिर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही, क्या अहंकार? भारतीय जनता पार्टी, अब आप देखा है आपने कि इतना अहंकार था। मैं समझा रहा था गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, तो कहा नहीं नहीं हम लोग एकदम डंके की चोट पे जीत रहे हैं। जब रिजल्ट आ गया तो कहें हार गए। तो ये जरूर है कि कुछ न कुछ तो 324 सीट, 25 सीट जो है उसका अहंकार है।